भाई साहब क्या पढ़ते रहते हैं, मुझे तो नहीं समझ में आता। क्यों ना देखता हूँ भाई साहब क्या पढ़ते रहते हैं। इसमें तो कुत्ते और बिल्लियों की तस्वीर बनी हुई है। ये क्या? ए शब्द को कई बार लिखा गया है, इसका कोई अर्थ नहीं। जैसे स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, राधे श्याम। ये क्या? इसमें तो एक आदमी का चित्र बना हुआ है और एक औरत का भी। ये कौन सी पहेली है? इस पहेली का अर्थ मैं कैसे निकालूं? पर निकालूं तो भी कैसे निकालूं? भाई साहब कहाँ 9वीं जमात में और मैं कहाँ 5वीं जमात में। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। मैं तो चला खेलने। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हरफा ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ दे। ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान बन जाते। इसे पढ़ने के लिए दिन रात आंखें गड़ानी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, तब जाके कहीं ये अंग्रेजी आती है। और आती क्या है, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख पाते, बोलना तो दूर। और मैं कहता हूं कि तुम कितने घोंघा हो। मैं इतनी मेहनत करता हूं, ये तुम अपनी आंखों से देखते हो। और अगर नहीं देखते हो तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारे दिमाग का कसूर है। न जाने कितने मेले तमाशे होते हैं। कभी तुमने मुझे वहां जाते हुए देखा? रोज क्रिकेट हॉकी खेला जाता है। कभी तुमने मुझे वहां भटकते हुए देखा? उस पर भी मैं एक एक दर्जे में 2-2 साल पढ़ा रहता हूं। और तुम इस तरह खेलकूद में अपना वक्त गवाकर सोचते हो पास हो जाओगे। तो भाई साहब हो चुके पास। अगर इस तरह अपना वक्त गवाना है ना तो चुपचाप गांव चले जाओ और वहीं अपना गुल्ली डंडा खेलो जाके। अरे क्यों दादाजी की गाढ़ी कमाई बर्बाद कर रहे हो? इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मुझ में नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते नहीं, मैं उसमें हाथ डालकर अपनी जिंदगी क्यों खराब करूं? मुझे अपना मुंह रहना मंजूर है, लेकिन इस तरह मेहनत से मुझे चक्कर आ जाता है। भाई साहब ठीक कहते हैं, वो मेरे भले के लिए सोचते हैं। मैं अब से जी जान लगाकर पढ़ूंगा और मैं अभी से टाइम टेबल बना लेता हूँ। प्रातःकाल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धोना, नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी और 8 से
6 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी और 10 से 11 तक विश्राम। टाइम टेबल तो बन गया। तैयार? चली? हेलो। बुला दे, बुला दे, बुला दे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः बुला दे। चुप पे रहो। अब तुम बुलाओ जल्दी। बुला दो, बुला दो। फेल हो गए। मेरे और उनके बीच में सिर्फ 2 साल का अंतर रह गया, सिर्फ 2 साल का। जी तो करता है कि भाई साहब से कह दूं कि कहाँ गई आपकी वो घोर तपस्या। अरे मुझे देखिए, मुझे, मैं दिन भर खेलता रहता हूँ और दर्जे में अव्वल आता हूँ, अव्वल। आज भाई साहब से मैं कह दूंगा। इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल भी आ गए हो, तो सोच रहे हो कि तुम्हारे दिमाग आ गया है। लेकिन भाई साहब, घमंड तो अच्छे अच्छों का नहीं रहा, तो तुम्हारी क्या हस्ती है। वो इतिहास में रावण का नाम तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने क्या सबक लिया कि बस यूं ही पढ़ गए। रावण भूमंडल का स्वामी था,
और ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहते हैं। आज हमारे देश में अंग्रेजों का विस्तार बढ़ गया है, लेकिन उन्हें हम चक्रवर्ती राजा नहीं कह सकते। अनेकों राष्ट्र उनका आधिपत्य स्वीकार नहीं करते। रावण भूमंडल का स्वामी था, बड़े बड़े महीप उसे कर दिया करते थे। आग के देवता और पानी के देवता उसकी आज्ञा का पालन करते थे, लेकिन अंत में अपने अभिमान के कारण रावण मारा गया। तो भाई साहब, इंसान चाहे जितने कुकर्म करे, लेकिन अभिमान ना करे। अभिमान किया कि दीन दुनिया से गया। और इतिहास में शैतान का नाम भी पढ़ा होगा। उसे तो ये घमंड था कि वो तो ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त है, और अंत में स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। तो भाई साहब, अभी तो तुम एक ही दर्जा पास हुए हो, और अभी से तुम्हारे सिर फिर गए हैं। ये जो तुम पास हुए हो ना, ये तुम अपनी मेहनत से नहीं हुए, बल्कि अंधे के हाथ बटेर लग गई है। और ये हर बार नहीं लगेगी। जैसे किसी गुल्ली डंडा के खेल में कोई खिलाड़ी अगर अंधाचोर निशाना मार दे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा खिलाड़ी है। अच्छा खिलाड़ी वही है जो हर बार निशाना मारे। और हां, मेरे फेल होने पे मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों तरह पसीना आ जाएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, जब इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। न जाने कितने बादशाह गुजर गए, न जाने कितने हेनरी गुजर गए। जहां 7वीं हेनरी की जगह पर 8वीं हेनरी लिखा कि गए नंबर। सिफर मिलेगा सिफर, यानी कि 0। दर्जनों तो विलियम्स चार्ल्स हुए हैं। नाम से ही आंधी रोग हो जाता है। और अलजेब्रा तो बस खुदा की पनाह। जहां आ बा जा की जगह पर आ जा बा लिख दिया कि गए नंबर। अब इन विद्वानों से कोई जाकर पूछे कि आ बा जा और आ जा बा में क्या फर्क है। अब चाहे दाल भात रोटी खाओ या रोटी दाल भात, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, कहते हैं किताब का अक्षर अक्षर रट डालो, और उसी रट्टन को विद्या नाम दे रखे हैं। और कहते हैं कि समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का निबंध लिखो। अरे समय की पाबंदी किसके लिए नहीं जरूरी? सबके लिए जरूरी है। लेकिन क्या जरूरी है कि जब एक बात को एक शब्द में लिखा जा सकता है तो 4 पन्ने भरने की? लेकिन नहीं, ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब जाके कहीं आप पास होंगे। तो भाई साहब, जो मैं कहता हूं, मेरी बातों को गांठ बांध लो, नहीं तो आगे चल के पछताओगे। रात हो गई है, सो जाओ। अरे भंग का रंग जमा चकाचक, हिरला पान चबाए। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, भूल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, भूल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, दीदी कर दे सब
बाजारी लौंडों के साथ ढेले भर के कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो, शर्म नहीं आती? अरे कम से कम अपनी पोजीशन को तो ख्याल करना चाहिए। अब तुम निचली जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में हो, और मुझसे एक दर्जा नीचे। एक जमाना था जब 8वीं पास करने के बाद लोग नायाब और तहसीलदार बन जाते थे, और तुम उसी दर्जे में आके इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले भर के कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तो तुम्हारी कम अकलमंदी पे शर्म आती है। तुम अपने मन में सोचते होगे कि भाई साहब मुझसे एक दर्जा आगे हैं, अब वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा, फिर चाहे तुम मेरे समकक्ष ही क्यों ना आ जाओ। और निश्चित ही परीक्षाओं का यही हाल रहा तो अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे, और अगले के अगले साल तुम मुझसे आगे भी निकल जाओगे। लेकिन वो 5 साल का अंतर है ना, वो तुम क्या, वो ऊपर बैठा खुदा भी नहीं मिटा सकता। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। मुझे तुमसे ज्यादा जिंदगी का तजुर्बा है और रहेगा। खुदा न खास्ता अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव सब फूल जाएंगे। तुम सीधे दादाजी को खत लिखोगे, और अगर तुम्हारी जगह पर दादाजी हो तो किसी को खत नहीं लिखेंगे। वो पहले खुद उपचार करेंगे, अगर समझ में नहीं आएगा तो डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो बहुत बड़ी बात है। वो दादाजी जो हमारे लिए पैसे भेजते हैं ना, महीने के अंत तक सारा पैसा खत्म हो जाता है और हम लोग एक एक पैसे के मोहताज हो जाते हैं, और नई और धोबी से मुंह चुराने लगते हैं। और अपने स्कूल के हेडमास्टर को तो जानते हो, ऑक्सफोर्ड के पढ़े, ऑक्सफोर्ड के, और एमए किए हुए, 1000 रुपए महीना पाते हैं। लेकिन जब वो अपने घर का प्रबंध देखते थे तो रोज नए कर्जदार आ जाते थे। लेकिन जब से उनकी अम्मा ने अपने घर का प्रबंध देखना शुरू किया है तो लगता है उनके घर में लक्ष्मी आ गई है। और तुम चाहे मेरे जितने समीप आ जाओ, लेकिन मुझे तुम्हें समझाने और सुधारने का अधिकार रहेगा। और अगर तुम इस तरह नहीं मानोगे ना तो मुझे इसका भी प्रयोग करना आता है। लो, मेरा भी मन करता है कि मैं भी खेलने जाऊं, मैं भी इन बाजारी लौंडों के साथ घूमूं। लेकिन अगर मैं ही बेराह चलूंगा तो तुम्हें सही राह कौन बताएगा? बोलो।